For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Okay, so hi guys, I hope you all are doing absolutely fine. आप और आपका पूरा परिवार हेल्दी होगा, हैप्पी होगा, सेफ होगा. सो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एट SRS लाइफ ग्रुप्स हमारे एक और इससे पहले हमारा पॉडकास्ट था जिसका नाम था द MG शो. वो पॉडकास्ट अभी भी है, बट हमने रिसेंटली एक नया पॉडकास्ट लॉन्च किया है स्पेशली फॉर द ऑथर्स, जिसका नाम है रीडिंग द ऑथर. एक ऐसा यूनिक पॉडकास्ट जिसमें हम ऑथर के बुक्स नहीं पढ़ते, इनफैक्ट ऑथर को पढ़ते हैं, ऑथर के बारे में जानते हैं, उसके माइंडसेट के बारे में जानते हैं, उसके विजन के बारे में जानते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जानते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे. सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बिकॉज इस पॉडकास्ट में हम एक बुक लॉन्च भी करने वाले हैं. जो ऑथर हमारे साथ जुड़ेंगे उनकी बुक की लॉन्चिंग भी आज इसी पॉडकास्ट पे होगी. सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड. जस्ट क्विकली लेट ऐड हर, एक्चुअली शानू मैम. Yeah, just. Hello, ma'am. How are you? Hi, I'm fine, thank you. How are you? Completely fine. मैम एक्चुअली आपका फ़ोन ना ज़रा हाँ अब सही है. ओके सो यस मैम, वेलकम टू द रीडिंग द ऑथर हमारे पॉडकास्ट शो में. वी आर हाईली ग्रेटफुल कि आप हमारे शो पर आए मैम. Thank you very much, and I'm very thankful to you. You have arranged this in a single day. I mean, that's really incredible. Thank you very much for that. Needless, ma'am. Okay, so ma'am, just let's straight jump into the questions. So ma'am, मेरा hope it's fine अगर हम हिंदी में continue करें, because audience ज़्यादा हमारी हिंदी की है, right? No problem. So द फर्स्ट थिंग मैम विच आई वॉन्ट टू आस्क कि मतलब जैसे अभी कल हम लोगों ने अजय पांडे सर के साथ बात कर रहे थे हम लोग, तो हमने एक पॉइंट पे मतलब डिस्कशन हुआ कि जो राइटिंग का फील्ड है ना इंडिया में, वो कम्प्लीटली अभी भी फुल टाइम के तरीके पे नहीं देखा जाता, राइट? तो और उन्होंने एक और बात बताई कि भाई जो आप राइटिंग का फील्ड है, जैसे ऑथर्स या फिर बुक्स का फील्ड है, इसमें आप ना कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते. गिने चुने लोग होते हैं जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और इसको फुल टाइम करियर के तौर पे परस्यू करते हैं, राइट? सो आपका क्या मतलब इस पे टेक है, या आपका कैसे पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप एक फुल टाइम ऑथर हैं या फिर एक साइड थिंग आप करना चाहते हैं? इसको कैसे मतलब आप देखते हैं इस चीज़ को? नो, आई एम अ फुल टाइम ऑथर. और जो लोग थोड़े टाइम के बाद एकदम से जिनका गोल 10 years डाउन द लाइन है, वही लोग ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल हो जाते हैं. एंड दे आर मोर सक्सेसफुल इन दिस फील्ड एंड देन दे कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम बुक्स. तो जो लोग एक या दो बुक्स से होते हैं तो दे डोंट हैव अ इनकम फ्रॉम द जनरेटिंग फ्रॉम द बुक्स. बट आई एम अ फुल टाइम ऑथर and I have already 2 books. Today I am here to launch The Victim, and I'm already writing 2 more books. One is romance thriller and another is a literary fiction. So my goals are a bit towards as a full-time writer. Yeah. Okay. So मैम आप बता सकते हैं कि जैसे ऑथर्स की अर्निंग कैसे होती है? जैसे लेट्स से कि इफ यू आर ट्राइंग टू से कि आप अगर फुल टाइम ऑथर हैं, सो हाउ डू यू अर्न लाइक, और अराउंड कितना मतलब अर्निंग आदमी इससे एक्सपेक्ट कर सकता है? जो भी इंसान, जैसे लेट्स से अभी कोई नए ऑथर अगर इमर्जिंग हो, वो इसको सोचें एज अ फील्ड, सो व्हाट्स दैट? इनिशियली तो नहीं मिलता ज़्यादा, बिकॉज इवन दो KDP जैसे अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है जो सेल्फ पब्लिशिंग का हमें दे गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ पब्लिश, बट फिर भी उसका 35% रॉयल्टीज़ रहता है एंड 70% इज़ अनदर रॉयल्टी फ्रेम. लेकिन फिर भी इतना, क्योंकि सेल्स इतना नहीं है. बुक लिखने के बाद योर वर्क स्टार्ट्स आफ्टर राइटिंग एंड आफ्टर पब्लिशिंग. देयर इज़ अ बिग मार्केटिंग प्लान ऑल्सो देयर. सो लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दैट. तो अगर आपका मार्केटिंग सही है, सब है, तो यू कैन अर्न गुड. या बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इंडी ऑथर्स जो बहुत अच्छा कमाते हैं, बट दे आई डोंट नो वेदर दे आर इन इंडिया, बट आई हैव फ्यू ऑफ ऑथर फ्रेंड्स हु आर इन अब्रॉड जो काफ़ी अच्छा, उनका ये फुल टाइम राइटर है, राइटर्स हैं, और वो उसी से कमाते हैं. दे सो द अर्निंग इज़ गुड. आई कैन नॉट गिव यू अ एग्जैक्ट ब्रैकेट बिकॉज आई एम ऑल्सो न्यू. दिस इज जस्ट माई सेकेंड बुक, सो आई कैन नॉट गिव यू अ ब्रैकेट, बट येस यू कैन अर्न वेल फ्रॉम being an author as well. Okay. So ma'am, my next question to you is कि what influenced you to become a writer? Like generally तो ऐसा होता नहीं है हमारे इंडियन कल्चर में, अगर देखा जाए तो, कि कोई प्रमोट कर रहा है कि नहीं बच्चे आप राइटिंग करो, या फिर लेट्स से कि कोई, ये जाहिर सी बात है कि इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट, सो इट्स कम्प्लीटली कि कहीं से आप इन्फ्लुएंस होके या कहीं से आपको मोटिवेशन मिली होगी तब आपने स्टार्ट किया होगा, राइट? सो व्हाट वाज दैट? It's actually I'm writing since I was in school. जब मैं स्कूल में थी तब मैं पोएट्रीज लिखती थी.
आई डोंट नो, मे बी बिकॉज आई एम वेरी मच इंट्रोवर्ट अ पर्सन. मैं थोड़ा ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, तो मोस्ट ऑफ द इंट्रोवर्ट पर्सन आर एक्चुअली ऑथर्स. वो एक मैंने स्टडी पढ़ा था तो उसमें था. तो तब से मैं पोएट्री लिख रही हूँ. एंड देन और ये जो स्टोरी है मैंने एक्चुअली 3-4 साल पहले शुरू की थी. बट देन आई नेवर गेव इट अ फुल टाइम कॉज. ऑफ कोर्स पैंडेमिक जो था, जब हम लोग घर पे बैठे थे, तब पड़ा नहीं यही करना है और कुछ नहीं करना है. तब थोड़ा आई जस्ट गॉट दैट यू नो व्हाट वी से, ऐसा मुझे ख्याल आया. तो मैंने वो फिर उसको पूरा फिनिश किया एंड देन आई पब्लिश्ड इट. सो एंड नाउ आई जस्ट वांट टू, बिकॉज आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट राइटिंग, बट आई नेवर गॉट इनटू पब्लिशिंग. सो नाउ आई एम आल्सो इनटू पब्लिशिंग. सो मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज, जो आज बुक हम लॉन्च करने यहाँ पे आए हुए हैं, द विक्टिम, आप उस बुक के बारे में कुछ बताएंगे? सभी किसी का मैसेज भी आया था इसी से रिलेटेड. सो आप प्लीज़ उस बुक के बारे में ज़रा हमें कुछ बताएं, लाइक व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट बुक? द विक्टिम इज़ एक्चुअली अ क्राइम थ्रिलर बुक एंड इट इज़ अ स्टोरी ऑफ मोनिका. जो मेन कैरेक्टर है मेरा वो मोनिका है. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन, यू नो, आप अगर क्राइम पेट्रोल, अब टीवी देखते हो तो क्राइम पेट्रोल देखो या न्यूज़ देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, रेप कल्चर इज़ यू नो वेरी मच एविडेंट इन इंडिया. वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है एंड देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट लॉज या ऐसा कुछ नहीं किया. तो माई मेन कॉज फॉर राइटिंग दिस बुक इज़ टू चेंज, ब्रिंग अबाउट अ माइंडसेट चेंज इन द माइंडसेट कि भाई ये नहीं होना चाहिए ऐसा. एंड ऐसा नहीं है ओनली यू नो दिस गर्ल्स आर फेसिंग दिस molestation issues, but there are also boys who are facing this. So I have written a book inspired from those events and to bring about a change in mindset if I can through a book. So because वो एक बहुत ही heinous crime है, इसीलिए मैंने equally intense story लिखा हुआ है to you know to send a message very strongly across that this rape culture should stop. So that is a book about it, but it also revolves around like when I said about Monica has actually congenital insensitivity to pain. मतलब उसको पेन जैसे कुछ एक डिसीज़ है, एक जेनेटिकल डिसीज़ है, जिसमें आप जैसे आप चाय पी रहे हो, आपको पता है चाय गर्म है, लेकिन वो गर्म चाय से आप पीने से आपका थ्रोट बर्न होगा, ये आपको पता नहीं चलेगा जिसको ये डिसीज़ है. तो शी डज़ नॉट नो फिजिकल पेन, बट शी कैन फील the pain of you know the emotional bruises of women and men who has gone through this you know who were the victim of this crime. So that is why she actually takes the retribution on all those people who were involved, and she particularly targets only the prodigal sons, जो काफ़ी रिच बंदे होते हैं जिनके पास पावर है पैसों का या पॉलिटिक्स का. तो जो उसी बंदे को उन्होंने टारगेट किया कि जो उन्होंने ये क्राइम किया है, बट उनको दे वर नॉट कन्विक्टेड. सो शी एबडक्ट्स देम एंड देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट इट. देयर इज़ अ बिट ऑफ टॉर्चर एंड एवरीथिंग. So it is a crime thriller story which has a suspense, which also has some sci-fi, like it has cryptocurrencies, it has bitcoins, it has some kind of hackings, a bit of spiced it up with political things. So it will be a good read, I think so. It's a complete package, I guess, yeah. Right? Okay, yes. So मैम, लाइक आपका क्या मतलब टेक है कि लाइक लोग अगर इस बुक को कोई पढ़ेगा, लेट्स से कि कोई इस बुक को अगर खरीद रहा है, कोई पढ़ने के लिए अगर उस पर जा रहा है, तो उसके माइंड में क्या चीज़ मतलब इन्फ्लुएंस करनी चाहिए, फिर क्या उसका थॉट प्रोसेस, क्या इम्पैक्ट उसको पढ़ना चाहिए इस बुक को पढ़ के? इम्पैक्ट यही जो मैंने बताया कि उसका माइंड चेंज होना चाहिए कि ये कल्चर स्टॉप होना चाहिए. एक तो ऑफकोर्स कोई बुक पढ़ता है तो उसका जनरल आइडिया ये होता है दे वांट टू गेट लॉस्ट इन सम अदर वर्ल्ड. जो अपना खुद का बोरिंग लाइफ होता है उसको थोड़ा साइड में रख के हम एक बुक का एक जो अच्छा सा वर्ल्ड है उसमें हम जहाँ पे जो चाहे हम कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड विच ऑथर्स क्रिएट, उसमें हम जाएं, वी डिवेल्व इनटू दैट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड. सो दैट थिंग इज़ देयर कि वो क्वाइट इट विल बी अ ग्रिपिंग स्टोरी. So people will enjoy reading it. And then I want a change in mindset कि भाई अगर suppose even I am a mother of 2 kids, तो I will you know upbring my kids in a form कि there is you know you should understand that when someone says no, it is a no. That kind of message has to be sent across through the book. ओके. एंड मैम, जैसा कि मतलब मेरा ये पर्सनल जैसे क्वेश्चन था कि जैसे लेट्स से कि अगर आप ऐसे टॉपिक्स पे लिखते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म एज वेल, राइट? जैसे बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और लोग इसको जनरली टच नहीं करना चाहते. मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व किया हुआ है. सो लाइक व्हाट वाज योर लाइक आपका मतलब कहीं से आपने इसके लिए किसी से कांटेक्ट किया या फिर व्हाट वाज दैट थिंग? जैसे अगर आपका लेट्स से अगर मैं सही तरीके से अगर उसको फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ तो लेट्स से कि आपने लेट्स से कहीं से उसको किसी इंसान से मिल के या कोई स्टोरीज पढ़ के या कोई ऐसी चीज़ें
आई होप यू आर गेटिंग दैट। मेरी एक फ्रेंड है जो क्रिमिनल लॉयर है, मैंने उनसे लॉ के बारे में सारा जानकारी उनसे लिया था। कैसे शी इज़ अ क्रिमिनल लॉयर, सो इस टाइप के केस उसके पास आते रहते हैं। सो आई हैव अबाउट द लॉ आई हैव टेकन नॉलेज फ्रॉम देम। माई नेफ्यू इज़ अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर के हिसाब से उसने मुझे काफ़ी सारी नॉलेज दी। देन माई अनदर नीस इज़ शी इज़ लर्निंग इनटू AI, वो कॉलेज में है, उसका नाम ईशा है, वो हैकिंग वगैरह पढ़ती है, तो उसके पास से मैंने हैकिंग वगैरह का नॉलेज लिया। तो आई हैव डन दैट काइंड ऑफ रिसर्च विद द फैमिली, फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड देन रिटर्न इट। क्रिप्टो करेंसी वॉज माई ऑब्सेशन, क्योंकि जब क्रिप्टो करेंसी आया था आई गेस 2012 या उससे पहले जब मुझे पता चला था, तब से आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इट, बट बिकॉज इट वॉज इलीगल आई हैव नॉट डन एनीथिंग, बट दैट वॉज माई ऑब्सेशन, सो आई हैव पुट इट that my knowledge into the book. ओके, मतलब कंप्लीट आपको एक रिसर्च्ड वे में सारी चीजें मिलेंगी इस बुक में, वी कैन एक्सपेक्ट दैट, राइट? एंड यस, एंड अबाउट द ह्यूमन साइकोलॉजी जो इन विक्टिम्स की होती है, दैट आई हैव रेड इन न्यूज़पेपर्स एंड यू नो दिस क्राइम पेट्रोल एंड ऑल अदर वेरेवर दिस न्यूज़ आर देयर। तो वो वहाँ से मुझे उनके ह्यूमन साइकोलॉजी का पता चला कि व्हाट हैपन्स टू दोज विक्टिम्स एंड व्हाट हैपन्स टू दोज फैमिलीज। एंड मैम लाइक ऐसा कुछ कोई इमोशनल ब्रेकडाउन मोमेंट जब आप लिखते लिखते आपको खुद लगा कि नहीं ये चीज़ मतलब थोड़ी ज़्यादा हो रही है या फिर ये चीज़ सेंसिटिव हो सकती है लोगों के लिए, ऐसा कोई पॉइंट आपका? लोगों का तो मुझे पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, आई एम वेरी मच नर्वस अबाउट दैट, बट येस जब व्हेन आई वाज राइटिंग, बिकॉज इट्स यू नो हमारे इंडिया में इवन चाइल्ड रेप इज़ वेरी एविडेंट, सो एट दैट टाइम आई वाज वेरी नर्वस एंड बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ डॉटर, सो मैंने उसको डिलीट कर दिया। I was not able to write anything about that, so that one concept was deleted. I was not able to write, I mean, but वो थोड़ा emotional कर गया था मुझे, that's it, that was nothing else. Okay, and when can we expect the book in the market, ma'am? The book is available right now with Amazon.com, and the paperback will be available soon, within 15 days. Okay. So my next question to you is मैम कि लाइक आप अपने आप को एज अ ब्रांड कैसे देखते हैं? जैसे लेट्स से कि लास्ट नाइट जब हम लोग अजय सर से बात कर रहे थे, लाइक कि मैं और भी लोगों से जब पॉडकास्ट पे करता हूँ तो उनका कुछ एक विजन होता है कि लाइक उनका नाम जब भी किसी इंसान के माइंड में रिफ्लेक्ट करे ना, तो उसके एक पर्टिकुलर थॉट है कि नहीं ये इंसान ऐसा होगा। तो आप अपने नाम को एज अ ब्रांड कैसे मतलब कन्वे करना चाहते हैं लोगों के साथ? आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट मोस्ट अमेजिंग स्टोरीज़, कि जब भी शानू शाह ऐसा नाम आए तो नहीं ये नॉवल अच्छा होगा। जैसे आज हम J.K. रोलिंग को पढ़ रहे हैं, सिडनी शेल्डन को पढ़ रहे हैं, तो वी डोंट गो फॉर टाइटल और ब्लब के पीछे, टाइप बुक के पीछे भी नहीं देखते, बस स्टोरी अच्छा होगा। तो आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अ ब्रांड, दैट इफ दिस ऑथर हैज़ रिटन द स्टोरीज वुड बी अमेजिंग। सो ऑफकोर्स आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, मुझे भी उतना काम करना पड़ेगा, बट येस दैट इज़ वॉट आई लुक फॉरवर्ड टू। एंड मैम आपका नेक्स्ट 5 ईयर का क्या प्लान है? लाइक where do you see yourself in the next 5 years? Next 5 years I will be like so today I'm launching The Victim. In 4-5 months I will be launching another romance thriller, and then a literary fiction, and of course if possible I want to win the Man Booker Prize. That's the highest goal that I have. Ultimate goal, I mean. Okay ma'am. So basically सारी चीज़ें मतलब नोटेड डाउन है कि कब कब क्या चीज़ें होनी हुई है। Actually, I believe a lot in planning. Okay मैम। एंड मैम लाइक जैसे कोई आपका पर्टिकुलर टाइम है या शेड्यूल है लिखने का, या फिर जैसे अगर आपको कम्प्लीटली आस्किंग फ्रॉम अ न्यू राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई इस टाइम पे लिखने से ज़्यादा अच्छा होता है, तो जैसे जब माइंड प्रोसेस, हाँ एक रूटीन होना चाहिए। तो क्या होता है कभी कभार राइटर्स आर समथिंग आर वेरी मूडी पीपल, तो कभी मूड है नहीं है, तो उससे अच्छा एक रूटीन हो तो इट हेल्प्स अ लॉट। तो मेरा एक रूटीन है, आई वेक अप एट 5 o'clock एंड आई राइट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आई डू मेडिटेशन एंड आई राइट माई बुक, एंड देन जैसे जैसे कभी कभार पॉसिबल होता है कि मैं नून में भी लिखूँ तो लिख लेती हूँ, अदरवाइज इफ़ नॉट पॉसिबल आई हैव ऑलरेडी डन माई राइटिंग इन द मॉर्निंग, सो दैट्स व्हाट आई फॉलो। ओके, बट मैम व्हाट आई फील कि लाइक राइटिंग इज समथिंग, राइटिंग या कोई भी आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर फोर्स करेंगे तो वो चीज़ होती नहीं है जनरली। जैसे राइटिंग या फिर कोई थॉट हुआ, इट कम्स नेचुरली टू यू। जैसे आप अगर उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो परमानेंट मतलब आपके किसी भी चीज़ में कहीं भी आपको थॉट आ सकता है, बट पता नहीं मेरा ऐसा है कि मेरे पास अभी तो 2-3 स्टोरीज चल रही है दिमाग में, वो इवन आई कांट स्लीप, तो वो मुझे लिखना होता है।
तो आई हैव टू राइट इट डाउन. मतलब जब तक वो यहाँ से निकलता नहीं, आई डोंट फील यू नो अ बिट रिलैक्स्ड. जब तक वो रिलैक्स नहीं करता, तो आई हैव दोस 2-3 स्टोरीज आई जस्ट वांट दैट वांट्स टू कम आउट एक्चुअली. वो रेस्टलेसनेस लगी रहती है कि नहीं वो होना चाहिए, राइट ना. ट्रू. सो व्हाट यू प्रेफर, राइटिंग ऑन पेन एंड पेपर और राइटिंग ऑन लैपटॉप्स? आई एम वेरी मूडी. मैं कभी कभार लैपटॉप में ही मैक्सिमम प्रेफर करती हूँ, बट देर आर टाइम्स व्हेन आई जस्ट टेक माई डायरी एंड नोट इट डाउन, जॉट डाउन व्हाटएवर आई कम्स इन माई माइंड. आई गेस दैट इज मच बिट इजी rather than writing on easy. laptops. I like both of them. Okay. So मैम, my next question to is कि like अगर हम देखें अभी जैसे लॉकडाउन के टाइम से तो काफ़ी ज़्यादा ऑथर्स निकल के आ रहे हैं, राइट? बहुत ज़्यादा. मतलब इन बल्क वी कैन सी दैट पीपल आर राइटिंग. एंड इनफैक्ट हम मैंने एक जगह डिस्कस भी किया था इस बात पे कि लाइक आजकल के टाइम में रीडर्स कम हो गए बट ऑथर्स इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो गए. बहुत ज़्यादा हो गए. ट्रू. तो हाउ डू यू सी दिस एज अ कॉम्पिटिशन? लाइक मतलब इतने ज़्यादा ऑथर्स आ चुके हैं मार्केट में बट स्टिल वेरी फ्यू आर लाइक, हम बेस्ट ऑथर्स अगर देखा जाए तो कोई गिनती पे बता देगा उंगलियों पे कि नहीं ये ऑथर्स हैं. हाँ, ट्रू. तो हाउ कैन यू लाइक वांट टू स्टैंड आउट, या फिर जो कंपटीशन है वो आप कैसे फील करते हो? इट्स वेरी कम्पिटिटिव. इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. मतलब बहुत ज़्यादा है. सिर्फ ऑथर्स बल्क में नहीं, जो हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जिनका खुद का फैक्ट्री है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, एवरीवन वांट्स टू राइट बुक एंड एवरीवन वांट्स टू टेल देयर स्टोरी. एंड देयर आर सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म जो बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है पब्लिशिंग को. सो येस, देयर आर लॉट ऑफ ऑथर्स आउट देयर, बट एंड ऑब्वियसली समटाइम्स वी फील थ्रेटन कि भाई कैसे जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी किताबें हैं, कौन पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, ऐसा. बट then your content is also one thing. Not every content is that good. Not every content, I'm not saying I'm the best, but there are content, जो content होता है जिसके पास 10 ईयर का प्लान है, जैसे मैंने बोला, there are many authors जो अभी पेंडेमिक से आए हैं, हो सकता है साल भर में नहीं होंगे. So that is what I say कि अगर 10 साल का आपका प्लान है तो ही you can have success, otherwise you know the success is not there. So I am looking for a long time plan. Competition तो है ही और वो हमेशा रहेगा. But what I believe is in you know polishing my craft and to be in this field for a long term. ओके मैम, जैसा अभी आपने बताया सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में कि वो काफ़ी इजी हो गया है, लोग कर भी रहे हैं. सो कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट कि जैसे कैसे कर सकते हैं कोई अगर सेल्फ पब्लिश करना चाहे अपनी कोई बुक या ऐसा कुछ भी? इट्स वेरी ईजी. आपको पहले बुक लिखना है, देन आई वुड प्रेफर कि आप किसी यू नो प्रोफेशनल से आपका बुक एडिट करवा ले. आफ्टर एडिटिंग यू कैन जस्ट गो टू अमेजॉन किंडल सेल्फ पब्लिशिंग और आप उसमें अपना बुक पब्लिश कर सकते हैं. जो कवर चाहिए, कवर भी किसी प्रोफेशनल से करवाएं तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है बुक, बिकॉज सेल्फ मेड कवर्स आर नॉट दैट गुड. वो इम्प्रेशन क्रिएट नहीं करता है. सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग, एंड देन यू कैन पब्लिश इट. इट्स वेरी ईजी. वो अमेजॉन बोलता है दैट इट टेक्स 72 आवर्स टू यू नो फाइनली मेक योर बुक लाइव, but it's not so much of time. वो within a day or sometimes within 3-4 hours the book is live. My book was live within 3-4 hours actually. Okay. Yeah. So ma'am, like अभी तो हमने आपके you know आपके विजन के बारे में देख लिया, आपके बुक्स के बारे में बात कर ली. Now coming to your personal life. So what was the happiest moment of your life till now? The happiest moment in my personal life was when I had both my kids. I had a daughter and I had a son. Of course, the initial phase was a bit because उनको बड़ा करने में थोड़ा stressful रहता है, but now they are the you know source of happiness for me. I'm very happy with them. Yeah. Okay. And how do you celebrate your success, मैम? जैसे आपकी I guess की जो पहली बुक आई होगी तो उसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सूदिंग एक्सपीरियंस होगा कि नहीं फाइनली मेरी एक बुक रिलीज हो गई. So how do you celebrate your success? Right now I'm just publishing. तो अभी तो मेरा basically what I do is when we get time we go for traveling. Mobile airplane mode पे डालो, कहीं चले जाओ अच्छे से location में and then just be there, you know. So that's how we generally celebrate by traveling to some good location. Yeah. Okay, and how do you like tackle or you know just face your failures? Failures, I don't dwell on failures because I already have a lot of long plans. I do have seen a lot of failures in my life, but no, I don't dwell on them. Basically failures and success, whatever it is, it's more internal thing. If you think you have failed, you have failed. If you think you have learned a lesson and this is how you should go about, then that is what it is, you know. So वो दोनों ही बहुत इंटरनल है और मेरा थॉट प्रोसेस मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ. मेरे इतना फेलियर्स को ड्वेल नहीं कर, आई डोंट ड्वेल ऑन इट सो मच.
ओके, बेसिकली वही वो बात है कि जैसे लेट्स से अगर आपका गोल ज़्यादा बड़ा है तो आप चीज़ों पे मैटर नहीं करता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग इट बिकॉज यू वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, राइट? या ट्रू. Okay. So ma'am, like my next question to you is like what is your current mental state? Like आप अभी किस चीज़ पे फोकस करती हैं एज अ राइटर एंड एज अ पर्सनल, अपने पर्सनल लाइफ में भी? What are those things? Currently, I have only two things to do majorly. One is writing, and the other is my personal life with my kids and with my husband and my family. So there are two things that I do, and of course with writing I also have to do marketing. So मैं उसके लिए workshops वगैरह भी करती रहती हूँ. I do learn a lot of things from workshops. थोड़े मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी किया है, सो दैट द मार्केटिंग इज़ गुड एंड आई विल बी एबल टू, वो बहुत सारे जो ऑथर्स हैं उसमें से जाकर हम अपने रीडर्स को मिल पाए, टू रीच माई टारगेट रीडर्स. So that is what I do. I do writers, and I'm very much at peace. I don't have so much of stressed up life actually. So it's good. And when it comes to ma'am like book releasing, do you feel stressed कि हाँ book release होने वाली है उससे? बहुत. That is very much stressful. Book releasing, what would be the क्या रेसिप्रोकेशन होगा, क्या रीडर्स क्या कहेंगे बुक के बारे में, उन सब चीज़ को लेकर ऑफ कोर्स मैं थोड़ा नर्वस रहती हूँ. एंड वेरी फ्रेंकली आई डोंट फेस कैमरा वेरी मच, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस था. आई एम ऑलरेडी फ्लम्बलिंग विद माई वर्ड्स, तो ये थोड़ा नर्वसनेस है ऑफ कोर्स, बट ठीक है. एंड डू यू सेट एनी बेंचमार्क फॉर योरसेल्फ? हाँ डेफिनेटली मैम, सारी चीज़ें आजकल अगर टू बी ऑनेस्ट अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लें तो जितनी टाइम आप अपने प्रोडक्ट को क्राफ्ट करने में लगाते हैं उतना ही टाइम आपको मार्केटिंग में भी देना पड़ेगा, बिकॉज आप क्राफ्ट करके करेंगे क्या अगर वो सही ऑडियंस तक पहुंचा नहीं, राइट? सही, ट्रू. सो डू यू फील मैम, डू यू सेट एनी बेंचमार्क फॉर योरसेल्फ कि लाइक ये बुक रिलीज हो रही है तो इसको इतने सेल्स होने चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा सेट? मेरे गोल्स थोड़े हाई हैं. आई डोंट वांट टू रिवील बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बट येस आई डू वंस वर्क विथ बेंचमार्क, तो ही पता चलेगा ना कितना मार्केटिंग करना है, कितना क्या करना है. टू हैव द स्ट्रेटेजी यू हैव टू हैव बेंचमार्क. तो वो स्ट्रेटेजी के लिए ऑफकोर्स आई हैव कि मैं एटलीस्ट मेरा बुक का जो रैंक है वो 70 ABSR रैंक, जो अमेजोन का रैंक होता है ABSR करके, वो रैंक एटलीस्ट 40 to 70 के बीच में कहीं होना चाहिए. एंड इट इज़ डिपेंड, दैट रैंक इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द सेल्स ऑफ द बुक. वो ABSR रैंक उसको बोलते हैं, अमेजोन बेंचमार्क सेल्स रैंकिंग. तो वो सेल्स रैंकिंग अगर आपका 70 है तो दैट मीन्स यू आर एवरी डे सेलिंग गुड नंबर ऑफ कॉपीज, ऐसा. या. एंड मैम लाइक व्हाट आर योर एडवाइसेस फॉर द अपकमिंग ऑथर्स, लाइक जिन्होंने अभी, जैसे नए ऑथर्स ने तो खुद ही उन्होंने डेब्यू कर चुका है, बट जो लोग अभी सोच रहे हैं कि नहीं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सो व्हाट्स योर एडवाइस फॉर देम? Actually, I am also a new author, but yeah, I would advise that don't stop at one book and have your own marketing strategy if you are self-published. Because marketing is everything in India. In India, वो शो का बिजनेस है ना, वो ज़्यादा चलता है. So marketing is more relevant than even sometimes ऐसा होता है कि कुछ books नहीं अच्छे होते हैं, but फिर भी वो because of marketing बिक जाते हैं. So the only advice is that you should have your polish your craft, मतलब अच्छा स्टोरी लिखें, उसका एडिटिंग करवाएं, and then the main thing starts and that is marketing. एंड व्हाट्स योर टेक ऑन एंथोलॉजीज? लाइक आजकल तो काफ़ी ज़्यादा एंथोलॉजीज पब्लिश हो रही हैं पर डे. अगर आप देखें कहीं ना कहीं तो आपको इंस्टाग्राम में वो रिक्वेस्ट आई जाती हैं कि हे डू यू वांट टू पब्लिश एंथोलॉजी? सो जस्ट तो आई डोंट बिलीव इन एंथोलॉजीज वेरी फ्रैंकली, दो आई हैव टेकन पार्ट इन वन ऑफ देम, बट आई डोंट बिलीव इन एंथोलॉजीज. डेफिनेटली बिकॉज व्हाट आई फील कि लाइक आपको अगर कोई एक पेज दे रहा है कुछ लिखने के लिए और आप उस पर कुछ भी लिख दे रहे हैं, वो बिना उस चीज़ को जज किए वो इंसान पब्लिश हो रहा है. सो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ राइटिंग, राइट? नो, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ राइटिंग. और काफ़ी लोग सोचते हैं इससे मेरा पोर्टफोलियो बनेगा, बट दैट्स नॉट ट्रू. आई डोंट थिंक सो. मतलब मेरे माइंड में वो सेट नहीं होता. हाँ, जिसको आप वो पोर्टफोलियो दिखाएंगे वो भी खुद समझ जाएगा कि नहीं इट्स काइंड ऑफ फुल एंथोलॉजी इसकी पूरी इसके. Yes, and it's a paid, मतलब जो ऑथर है उसी को पे करना होता है. So obviously वो कैसे आपको पोर्टफोलियो? It's a kind of like आप कोई एडवर्टाइजमेंट से अगर इसको कंपेयर कर पाएँ तो that would be much better कि हाँ आपने पैसे दिए, आपकी ये चीज़ यहाँ पब्लिश होगी, राइट? हाँ जी, exactly, it's something like that. मैं नहीं बिलीव करती एंथोलॉजीज में. ओके, सो मैम आपके बुक की जैसे ई बुक कॉपीज तो अभी अवेलेबल हो गई होंगी अमेजोन पे? ट्रू, yes, it is live on Amazon. Okay, and the book name is The Victim, right? The Victim, yes.
Okay, and paperback will be released in 15 days. 15 days, yes, in 15 days. I will announce on Instagram and all socials कि paperback is available. So वो 15 days में mostly available हो जाना चाहिए. Yes. Okay. So thank you so much, ma'am. Thank you so much, guys, हमारे साथ जुड़ने के लिए. आप प्लीज़ मैम को फॉलो करें. इनका इंस्टाग्राम यूज़र नेम है ऑथर शानू. और बुक मैम की आप ज़रूर खरीदिए. इट्स अ कंप्लीट हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द ऑथर्स. It's completely our honor to have you on the show. Thank you. Thank you very much for taking me. Thanks. Thank you so much.